हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा आपको पता है यूके ट्रिपल एस सी की जो नई वैकेंसी आने वाली है कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड की। उसके अलावा जो आपको पता है यूके पुलिस की भी आपकी काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। तो कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड को जो है लेकर हम लोग जो है नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इसको जो है इस तरह से लेके चलेंगे जैसा आयोग अपना पेपर सेट कर रहा है वैसे ही हम लोग जो है इन क्वेश्चन को तैयार करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए इस तरह से जब क्वेश्चन देता है तो आप देख लो, सबसे पहले आप उन पॉइंट को देख लो, उन कथन को देख लो जो आपको पता है। जैसे आपको पता है जोगी झरना जोशीमठ में है, बिल्कुल सही है। अब देखो पनेश्वर देवालय, ठीक है, पनेश्वर देवालय सभी को पता है कहाँ पर है, चमोली में है। क्यूसर का मेला, ठीक है, क्यूसर का मेला ये नैनीताल में नहीं लगता है। क्यूसर का मेला जो लगता है ये लगता है टिहरी में। कहाँ पर होता है इसका आयोजन, तो जौनपुर टिहरी में इसका आयोजन होता है। शाकंभरी देवी मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये रुद्रप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए लिमचीगाड़ परियोजना जो है ये भागीरथी नदी पर है, बिल्कुल सही है। छिबरो परियोजना टॉन्स नदी पर है, बिल्कुल सही है। खोदरी परियोजना ये यमुना नदी पर है, बिल्कुल सही है। देवसारी परियोजना, देखिए देवसारी परियोजना जो है काली नदी पर नहीं है, यह है पिंडर नदी पर। किस पर है ये, पिंडर नदी पर स्थित है। और किस जिले में, चमोली में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महासम संस्कृति के, ठीक है, महासम संस्कृति के आकृतियों की खोज कब की गई। तो महासम संस्कृति के आकृतियों की खोज कब की गई, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो 1877 में, कब, 1877 में। किसके द्वारा, रॉबर्ट कर्नाक के द्वारा। किनके द्वारा, रॉबर्ट कार्नक के द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी। महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ जो है देखिए कहाँ से मिली हैं, द्वाराहाट से। कहाँ से मिली हैं, द्वाराहाट का जो चंद्रशेखर मंदिर है, ठीक है, जो द्वाराहाट का चंद्रशेखर मंदिर है वहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के किस शासक ने, ठीक है, उत्तराखंड के किस शासक ने स्वामी राम तीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजा था। तो उत्तराखंड के किस शासक ने स्वामी राम तीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भेजा था। तो ये मतलब किसने इनको भेजा था, तो आप याद रखना कीर्ति शाह ने। किन्होंने भेजा था, कीर्ति शाह ने। कीर्ति शाह के कार्यकाल की बात करें, शासनकाल की बात करें तो 1886 से 1913 तक जो है इनका शासनकाल रहा था। इनकी संरक्षिका आप जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन थी, महारानी गुलेरिया, ठीक है, महारानी गुलेरिया जो है इनकी संरक्षिका थी। अब इनकी उपाधियाँ आपको पता है एग्जाम में पूछी जाती हैं। कीर्ति शाह की उपाधियाँ आपने याद रखनी है। कंपेनियन ऑफ इंडिया उपाधि, ठीक है, कंपेनियन ऑफ इंडिया उपाधि जो है इनको 1898 में मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। नाइट कमांडर की उपाधि जो मिली थी इनको 1901 में मिली थी इंग्लैंड में, ठीक है। और अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था KCSI, ठीक है, KCSI की उपाधि जो है इनको 1903 में मिली थी दिल्ली दरबार में। उपनाम की बात करें तो कीर्ति शाह का उपनाम है गढ़वाल का अकबर, ठीक है, गढ़वाल का अकबर जो है इनको कहा जाता है। प्रमुख कार्य की बात करें तो देखिए बैंक ऑफ गढ़वाल, ठीक है, बैंक ऑफ गढ़वाल। तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी, कीर्ति शाह ने, बैंक ऑफ गढ़वाल। कीर्तिनगर की स्थापना 1894 में की गई थी, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार भी कीर्ति शाह ने करा था। जो टिहरी का घंटा घर है, ठीक है, जो टिहरी का घंटा घर है उसका निर्माण 1897 में हुआ था, ठीक है, 1897 में हुआ था, कीर्ति शाह ने इसको बनवाया था। माइनर्स वे सैपर्स फोर्स का गठन टिहरी में किया गया था, किनके द्वारा, कीर्ति शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मण बाबा ने कराया था। तो निम्न में से किस मंदिर का जीर्णोद्धार लक्ष्मण बाबा ने करवाया था। तो आप याद रखना ये था हाट कालिका देवी मंदिर, ठीक है, हाट कालिका देवी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गंगोली हाट में। कहाँ पर स्थित है ये, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। हाट कालिका देवी जो है देखिए ये जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है, जो जवान होते हैं उनकी रक्षक देवी मानी जाती है। हाट कालिका देवी मंदिर जो है देखिए किनका सिद्धपीठ है, ये भी पॉइंट आप याद रखना, तो महिषामर्दिनी, ठीक है, महिषासुरमर्दिनी, महिषासुर
मर्दिनी का सिद्धपीठ है, महिषासुर मर्दिनी का सिद्धपीठ है। और मूर्ति जो है देखिए काले संगमरमर से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वलडंग क्या है? तो वलडंग क्या है? तो देखिए वलडंग जो है ये एक तरह से चांदी से बनी सिक्कों की माला होती है, ठीक है, चांदी से बनी सिक्कों की माला होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बाराकोट किला चंपावत में है, बिल्कुल सही है। लोहा घाट को पुराणों में लोहारगल कहा गया है, जो बिल्कुल सही है। सेवानाव नोला बागेश्वर में है, बिल्कुल सही है। रुकमणी नोला देखिए रुकमणी नोला जो है अल्मोड़ा में नहीं है गाइस, ये है चंपावत में। कहाँ पर है ये? तो रुकमणी नोला है चंपावत में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास निम्न में से किसके सेनापति थे? तो देखिए माधो सिंह भंडारी, रिखोला लोधी और बनवारी दास निम्न में से किसके सेनापति थे? तो ये थे महीपति शाह के। किनके थे? महीपति शाह के। महीपति शाह के पिता थे दुलाराम, या इनको कहा जाता था राम शाह। महीपति शाह की सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाले गढ़वाल शासक थे, ठीक है, सबसे अधिक उम्र में। इनकी उपाधि थी गर्भ भंजन की, ठीक है, गर्भ भंजन की, ठीक है, गर्भ भंजन की इनको उपाधि थी। महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, जिसका उल्लेख किसने किया था? एंड्राडे ने। किसने किया था? एंड्राडे ने इसका उल्लेख किया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि महीपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था, इस आक्रमण का उल्लेख किसने किया है? तो एंड्राडे ने जो है इसका उल्लेख किया है। एंड्राडे और इसका एक सहयोगी था मार्क्विस, ठीक है, इसका एक सहयोगी था मार्क्विस। तो मार्क्विस था जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कहाँ पर आया था? जो महीपति शाह थे उनके मतलब राज्य में आया था, यानी गढ़वाल में आया था। जो मोलाराम थे, मोलाराम ने महीपति शाह को एक उपाधि या कह सकते हैं उनको क्या कहा था? तो इनको कहा था महाप्रचंड। क्या कहा था इनको? महाप्रचंड भुजदंड, ठीक है। तो मोलाराम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए मसूरी वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो आप याद रखना 10.82 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी वाला इसमें वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अब देखिए जो राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो मसूरी वन्यजीव विहार ही है। ये माउंटेन क्वेल जो पहाड़ी बटेर होती है उसके लिए प्रसिद्ध है और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, बिल्कुल सही, ये देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 2005 में हुई थी, बिल्कुल सही, ये भी देहरादून में है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान 1976, ये 1976 में इसकी स्थापना नहीं थी, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भी कहाँ पर है? हाथीवड़ कला देहरादून में स्थित है। साइबर ट्रेनिंग सेंटर इसकी स्थापना 2015 में हुई थी, ये भी देहरादून है। यानी इसमें सी वाला आपने याद रखना है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना 1977 में नहीं 1966 में हुई थी। कहाँ पर? हाथीवड़ कला देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? कल्पेश्वर नाथ, ठीक है, कल्पेश्वर नाथ में केश की पूजा होती है, बिल्कुल सही है। मदमहेश्वर नाथ में नाभि की पूजा होती है, बिल्कुल सही है। तुंगनाथ में भुजा की पूजा होती है, बिल्कुल सही है। केदारनाथ में मुख की पूजा होती है। केदारनाथ में मुख की पूजा नहीं होती, शिव के पिछले भाग की पूजा होती है, ठीक है, शिव के पिछले भाग की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उद्धोत चंद ने कब नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उद्धोत चंद ने कब नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था? तो ये किया था 1683 में। कब? 1683 में, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बांसवे रिंगाल का काम करने वाला ओजी, देखिए जो बांसवे रिंगाल का जो काम करने वाले होते हैं वो ओजी नहीं कहलाते, वो कहलाते हैं रुड़िया। क्या कहलाते हैं वो? रुड़िया,
ठीक है। शराब बनाने की कला सवे नहीं होती, ठीक है, ये कहलाती है कलाल। क्या कहलाती है? कलाल, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? कलाल। तो शराब बनाने की कला कहलाती है कलाल। क्या कहलाती है गाइस? कलाल। परगने का शासक थोकदार होता है, बिल्कुल सही है इसमें। रोध भूमि देखिए विद्वान ब्राह्मणों को नहीं दी जाती थी, रोध भूमि जो है वीरता प्राप्त सैनिकों को दी जाती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो हिमालय मतलब हिमालय के दर्शन करने के लिए जो है हिमालय दर्शन योजना शुरू की गई थी, यानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है इसको जो है हिमालय के दर्शन कराने के लिए। तो आप याद रखना फरवरी 2015 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनीष पांडे का संबंध है। तो देखिए मनीष पांडे का जो संबंध है गाइस ये है क्रिकेट, ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म, ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत वाला आपने देखना है। गुमानी पंथ जो है देखिए काशीपुर से संबंधित, इनका जन्म जो है काशीपुर में हुआ था। एडवर्ड जिम कार्बेट नैनीताल से संबंधित हैं, ठीक है। भक्त दर्शन जो है देखिए टिहरी, देखिए ये टिहरी में इनका जन्म नहीं होता, इनका जन्म हुआ था पौड़ी में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? पौड़ी में। बैरिस्टर मुकुंदीलाल का जन्म चमोली में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हंसेश्वर मठ किस जिले में स्थित है? तो हंसेश्वर मठ जो है ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में, ठीक है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर रंग समुदाय, याद रखना रंग समुदाय संग्रहालय, ठीक है, रंग समुदाय संग्रहालय जो है ये भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में कहाँ पर है? धारचूला में। कहाँ पर है गाइज? धारचूला में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हिल यात्रा उत्सव से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसमें गलत वाला आपने देखना है। हिल यात्रा उत्सव सौर घाटी में है, बिल्कुल सही मनाया जाता है। हिल यात्रा उत्सव का नृत्य स्वांग नृत्य है, बिल्कुल सही है। हिल यात्रा को नेपाल में धान यात्रा कहते हैं, धान यात्रा नहीं, नेपाल में बोलते हैं इसको इंद्र यात्रा। क्या बोलते हैं इसको? नेपाल में इंद्र यात्रा बोलते हैं, ठीक है। तो यही वाला हमारा इसमें गलत कथन है। हिल यात्रा का जो मुख्य जो कलाकार होता है गाइस उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं लखिया भूत। क्या बोलते हैं उसको? लखिया भूत उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब हुई? ये इससे पहले भी जो है क्वेश्चन UKSSC द्वारा पूछा गया है, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में प्रथम मैथोडिस्ट चर्च की स्थापना नैनीताल में कब हुई थी? तो आप याद रखना 1858 में, ठीक है, 1858 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पादरी, ठीक है, कौन थे? पादरी विलियम वटलर। कौन थे? पादरी विलियम वटलर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमडे जो है उस समय पे कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया? तो आप इससे पता चला कि कुमाऊं और भाबर की, ठीक है, इसके विकास के लिए जो है कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? तो आप याद रखना 1906 में। किस स्थान पर? नैनीताल में। किस स्थान पर गाइज? नैनीताल में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले जो UKSSC के एग्जाम है आपका कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा और भी अपकमिंग एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। जैसा आपको पता है 14 जुलाई को आपको अपर PCS वाला जो एग्ज़ाम है उसमें उसके लिए भी जो है क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।